दोस्तों आज पेशा अंधा इंतकाम। ये कवर चित्र है दोस्तों। दो वर्ष की सजा काटकर रतन सिंह जेल से बाहर निकला। आज़ादी भी क्या चीज़ है। संतरी जी बीड़ी पिला दो। क्यों रे, बाप ने क्या दुकान खोल रखी है यहाँ पर, चल पुट। इस दुनिया में मांगने से कोई कुछ नहीं देता, और अगर छीनो तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जेल से रिहा होने के चौथे दिन रात को रतन सिंह शराब खाने से लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर बढ़ रहा था। लाल परी तेरे भी क्या सारे दुख भुला देती है। और नशे में झूमता हुआ समुद्र तट पर, यहाँ तो कोई शिकार मिल ही जाएगा, बोतल से सिर फोड़ कर जेब खाली कर दूंगा साले की। तभी रतन सिंह आए, ये किसने पुकारा। आवाज फिर आई, रतन सिंह आज कौन सा दिन है। उस चट्टान के पीछे कोई है। कौन है सामने आ, पहले यह बताओ आज कौन सा दिन है। आज 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 तो मंगलवार है, बिल्कुल ठीक। और अगली धाएं। और 10-15 मिनट बाद एक नौजवान का जोड़ा, आओ डार्लिंग चलो उस चट्टान के पीछे बैठते हैं, चलो। अरे यह कौन पड़ा है, जैसे चट्टान के, यह तो कोई शराबी लगता है। आ ओह, माचिस की तिली जलाई, ओ गॉड। दोनों भयभीत होकर चिल्लाते हुए वहां से दौड़ पड़े। खून खून खून। कुछ देर बाद पुलिस पार्टी वहां पहुंची। पुलिस पार्टी के नेतृत्व इंस्पेक्टर राजकुमार कर रहा था। एक युवा साहसी व्यक्ति था। तुम्हारा तुम्हारा काम हो गया। यस सर, मैंने हर कोण का फोटो ले लिया। फिर इंस्पेक्टर कुमार लाश का निरीक्षण करने लगा। गोली काफ़ी नज़दीक से चलाई गई है, जिसके कारण चेहरा बिगड़ गया है। कुछ देर बाद लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इंस्पेक्टर अपने सहायक इंस्पेक्टर रामनाथ को आदेश दिया, तट के इसी भाग पर काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करा और अंदाज शायद कोई क्लू हाथ आ जाए। अगले ही पल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्टर रामनाथ। मृतक की शिनाख्त हो गई है सर। रतन सिंह नाम था, एक पेशेवर अपराधी था। 4 दिन पहले ही 2 वर्ष की सजा काटकर जेल से रिहा हुआ है। आईसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। मौत गोली लगने से हुई है। लाश को गोली बरामद हुई है, वह .5 कैलिबर से चलाई गई थी। अगर मृतक पेशेवर अपराधी था तो हत्यारा कोई कान दुश्मनी हो सकता है। सर जांच पड़ताल से तो पता चला है समुद्र के तट के निकट बने स्टारशिप बार में जाया करता था। कल रात भी उसी बार बार में देखा गया, स्टार फिश बार। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर स्टार फिश बार में प्रवेश हुआ। सीधा काउंटर पर, सलाम साहब। सलाम, क्या तुम रतन सिंह को जानते हो जिसकी कल रात हत्या हो गई। जानता था साहब, वह हमारा परमानेंट ग्राहक था। जितने दिन जेल से बाहर होता था शाम यहीं गुजारता था। कल शाम भी यहीं था। यहाँ से किस वक्त गया। कल रात 10 बजे, और जाते समय काफ़ी नशे में था। क्या तुम उसके मित्रों को जानते हो। नहीं साहब, यहाँ उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, और न ही कभी किसी से दोस्ती के साथ यहाँ आता था। अलबत्ता बारमैन ने कहते कहते अचानक खामोश हो गया। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो। जग्गा वही बदमाश है ना जो, साहब 2 दिन पहले यहाँ रतन सिंह और जग्गा का झगड़ा हो गया था, और जग्गा ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जग्गा वही है ना जो फॉरेंस रोड पर चरस बेचता है। हाँ साहब, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जग्गा नशे में था। वह रोज जगह 2 बोतल शराब पी चुका था, तीसरी मांग रहा था। एक बोतल और भेज जल्दी। यह साला और पिएगा तो यहीं ढेर हो जाएगा। इसे उठाकर टैक्सी में लदवा देना होगा। शराब खत्म हो गई है, जगह तुम घर जाओ। शराब खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, रतन से ले लेता हूँ। वह रतन हित थोड़ी पी लूँ क्या। बोतल नीचे रख जगह। अब जग्गा ने
उठा ही ली तो उसे रखने का सवाल ही नहीं। यह तेरे बाप की दारू नहीं है साले डिफ्यूम। तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। बाहर तो अब इसकी लाश जाएगी। और जगह ने रतन पर हमला कर दिया, मगर रतन उसकी तरह नशे में नहीं था। फिर रतन ने उसकी छाती पर सवार हो गया और धड़ाम धड़ाम बड़ी मुश्किल से काबू किया जा सका। छोड़ दे रतन, इसे बाहर ले जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। बाहर आती जगह रतन सिंह को धमकी दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रतन, तेरा खून कर दूंगा। अबे जा जा। और यह घटना बारमैन ने कहा, जगह बहुत खतरनाक बदमाश है साहब, हो सकता है रतन को हत्या कर दी हो सकता है। पुलिस स्टेशन में जाकर इंस्पेक्टर कुमार ने एक सिपाही जग्गा को बुलवाने लाने के लिए भेजा और कुछ देर बाद वो खाली आता है। जग्गा ने आने से इनकार कर दिया। सर क्यों? बहुत ही अकड़ रहा था। अकड़ आदमी है सर। वह कमरे में अकेला बैठा पी रहा था। थाने चलने को कहा तो गाली गलौज पर उतर आया। अपने जबरदस्ती लाने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए वापस आ गए। ठीक है तुम जाओ, मैं खुद जाकर निपटता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर जी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। कमरा जगह रहता था। जगह खोल या मर गया। पुलिस दरवाज़ा खोल। जगह भाग जाओ यहाँ से, नहीं खोलूँगा। फिर धड़ाम, यह क्या बदतमीजी है मैं तेरे जैसे बदमाश हो गया दिखाऊंगा। ठीक अच्छा तेरा जानता हूँ, यहाँ से चले जा। इंस्पेक्टर उत्तर देने के बजाय इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। डिशूँ, मैं तुझे रतन सिंह की हत्या के गिरफ्तार करने आया हूँ। जगह हत्या? रतन सिंह की हत्या? लाश समुद्र तट पर मिली है, किसी ने गोली मार दी। गोली? मगर मैंने उसे नहीं मारा। यह सिपाही पुलिस स्टेशन में चल के देना। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैंने हत्या नहीं की। तब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे साथ चलना वरना शूट कर दूंगा। चलता हूँ। और जगह 6-7 दिन पुलिस के हिरासत में अदालत में रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी रही। अपना अपराध स्वीकार कर, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने खून नहीं किया। कुछ देर बाद, सर मुझे लगता है जगह सचमुच निर्दोष है। उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर चुके हैं, अपराध स्वीकार नहीं किया। तो फिर रतन सिंह की हत्या किसने की? उस दिन शहर के मशहूर वकील सुमन प्रकाश वकील केस जीतकर अदालत से बाहर निकला। साथी वकीलों ने उसे बधाई देते घेर लिया। वेल डन सुमन, यह केस जीतकर तुमने कमाल कर दिया। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। पर प्यारे पार्टी देनी होगी। हाँ पार्टी तो देनी चाहिए आज। ठीक है आज पार्टी ले लो। यह हुई ना बात, तो फिर चलो ताज होटल। ओके मैं ताज होटल में चलते हैं। ताज होटल में खाना भी अच्छा होता है। और पार्किंग में सुमन प्रकाश की गाड़ी खड़ी थी। तुम्हारे ठाठ देखकर तो मुझे ईर्ष्या होती है सुमन। कुछ वर्षों पहले तुम धमान कमाने के लिए कार बंगला सब कुछ है तुम्हारे पास। अब बैठिए भी। और ताज होटल में लोग रात के 10 बजे तक पीते रहे। भाई बहुत हो गई। हाँ यार अब खाना हो जाए, जैसे तुम लोगों की इच्छा। खाना खाकर 11 बजे होटल से बाहर निकले। तुम लोग टैक्सी से चले जाओ या मैं छोड़ कर आऊँ? हम तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते प्यारे, हम दोनों घर पास ही है, टैक्सी लेकर चले जाएंगे आज। ठीक है। सुमन अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिया। बहुत पी लिया, सिर घूम रहा है। और चौराहे पर आकर सुमन ने अपनी गाड़ी को सड़क पर मोड़ दीजिए, सीधे बंगले पर जाती थी। उसका बंगला एक पास कॉलोनी में था। फाटक पर गाड़ी रोककर उसने कार से गेट खोला, फिर गाड़ी में बैठकर पार्च में ले आया। गाड़ी से उतरकर फाटक बंद करने के लिए मुड़ा। कौन है? आवाज़ फिर आई। सुमन प्रकाश जरा इधर आओ। वही उधर झाड़ियों में है। कौन है? आज कौन सा दिन है सुमन प्रकाश? मंगलवार, लेकिन ठीक है धाएं। कुछ देर बाद
एडवोकेट सुमन प्रकाश का बंगला पुलिस वालों ने घेर लिया। झाड़ियों में पास सुमन की लाश, गोली उसके हाथ चेहरा उड़ा दिया था। इंस्पेक्टर कुमार अब वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर रामनाथ के नेतृत्व में पुलिस दल अपना काम कर चुका था। इंस्पेक्टर कुमार ने लाश के निकट आया। ओह, इसके चेहरे में गोली मारी गई है सर। गोली ने आधा चेहरा उड़ा दिया। गवाहों और बयानों का कोई काम की बात पता चली। फायर की आवाज़ तो बहुत लोगों ने सुनी, मगर किसी ने यही समझा किसी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ, यानी कि बाहर निकलकर देखने की कोशिश नहीं की। तो फिर लाश सबसे पहले किसने देखी? यहीं पर संयोग से एक लाश एक पुलिस के सिपाही ने देखी। पैदल गश्त कर रहा था। बंगले को खुला हुआ फाटक देखकर स्थिति जानने के लिए इधर चला आया। ड्राइवर में लाश देखकर उसे हेडक्वार्टर सूचना भेजी। इंस्पेक्टर कुमार नीचे बैठकर लाश की तलाशी लेना। सुमन के पर्स से जेब में साफ दिखाई दे रही थी। पर्स पिछली जेब साफ दिखाई दे रही थी। इसमें काफ़ी रकम लगती है। को 2,500-3 हज़ार से कम नहीं थी। इसका मतलब लूट के लिए इरादे से हत्या नहीं की गई। मेरा विचार भी यही है सर। इंस्पेक्टर कुमार थोड़ा झाड़ियों की ओर गया। इन झाड़ियों के पीछे कोठी का लान है सर। रामनाथ, सोच रहा हूँ कि सुमन रात के वक्त इन झाड़ियों के निकट क्या करने आया था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के नीचे कच्ची जमीन पर एक चमकदार चीज पर पड़ी। ओ, यह क्या है? उसने जेब से बॉल पेन निकाला और नोक से चमकदार चीज के भीतर डालकर उठाया। यह चीज तो पूरी तरह रोशन में लाकर इंस्पेक्टर कुमार मुख से गहरी सांस लेगी। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यह .46 रिवॉल्वर से चलाई गोली का खाली खोल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। रामनाथ, इस कारतूस की जांच करने के लिए ब्लैक टेस्ट रिपोर्ट के पास भिजवा दो। मेरे मस्तिष्क में अजीब सा संदेह उभर रहा है। लाश का पोस्टमार्टम हो जाए तो इस केस के बारे में मुशावरा करूंगा। ओके सर। 5 दिन तक सुमन प्रकाश के मर्डर केस की तफ्तीश होती रही। उसके मित्रों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। सभी ने एक बात बड़े विश्वास के साथ कही थी, सुमन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह बहुत ही सभ्य और शालीन व्यक्ति था। 6ठे दिन ब्लैक रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद आ गई सर। गुड। इंस्पेक्टर कुमार दोनों रिपोर्ट ध्यानपूर्वक देखा। रामनाथ तथा रतन सिंह के मर्डर की फाइल लेकर आओ। ओके सर। कुछ देर बाद रामनाथ फाइल लेकर आया। लीजिए सर, बैठ जाओ और इन दोनों रिपोर्ट को पढ़ो। सब इंस्पेक्टर ने दोनों रिपोर्ट को पढ़ी और इंस्पेक्टर कुमार की ओर देखा। समझ गया सर, आपके मस्तिष्क में क्या चीज़ घूम रही है। क्या समझे, ज़रा बताओ तो। यह कि दोनों हत्याएं के बीच काफ़ी समानताएं हैं। दोनों की हत्याएं मंगलवार के दिन रात 10 से 12 के बीच हुई है। दोनों कत्ल एक ही मैग की रिवॉल्वर से हुआ है और दोनों के चेहरे काफ़ी निकट से गोली चलाई गई थी। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है रामनाथ। उन दोनों को सप्ताह के एक ही दिन यानी मंगलवार को कत्ल किया गया। कत्ल करने का हथियार और तरीका भी एक है, लेकिन इसके बाद भी दोनों में कोई समानता नहीं। अब बाद से आपका क्या तात्पर्य है सर? मेरा मतलब रतन सिंह एक घटिया किस्म का अपराधी और कंगाल व्यक्ति था। सुमन प्रकाश शहर का नामी और धनवान वकील था। आप ठीक कह रहे हैं सर। अब सवाल यह है कि वह दोनों कातिल एक ही व्यक्ति है। हो सकता है सर, और वाकई ऐसा है तो जग्गा निर्दोष साबित हो जाता है, क्योंकि सुमन प्रकाश की हत्या हमारी हिरासत में था। जग्गा कातिल नहीं है, इस बात का मुझे विश्वास हो गया है अमरनाथ। हमें अपनी जांच का तरीका और रुख बदलना होगा। यह मालूम करने की कोशिश करो कि प्राइवेट डिटेक्टिव सुमन प्रकाश रतन सिंह का कोई संबंध था। ओके सर। सब इंस्पेक्टर
ने अपने दफ्तर में आकर सोचने लगा, एक अपराधी और वकील अगर कोई संबंध हो सकता है तो वह केस के सिलसिले में ही हो सकता है। मुझे सारे केसों का रिकॉर्ड देखने चाहिए जो एडवोकेट सुमन प्रकाश ने अपने जीवन काल में लड़ी। यह सोचता हुआ तुरंत अदालत के लिए रवाना हो गया। अदालत के कोर्ट रूम में मुझे सुमन प्रकाश के सभी केसों की जानकारी मिल जाएगी। रिकॉर्ड रूम में दिन भर मेहनत करने के बाद हाथ में एक ऐसी फाइल लिखी जिसे वह खुशी से उछल पड़ा। ओह, तो यह बहुत बड़ी सफलता है। तुरंत ही वह इंस्पेक्टर कुमार के पास पहुंचा। सर, एक दिलचस्प जानकारी मिली है। क्या? आज से 5 वर्ष पहले 26 जुलाई मंगलवार के दिन समुद्र तट पर एक हत्या हुई थी। मृतक का नाम मंगल सिंह था। दिलचस्प बात यह है, मंगल मर्डर केस का राजा नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तार किया गया था। उसका वकील सुमन प्रकाश था और रतन सिंह केस का संबंधित हुआ था। गुड। अब कुछ बात बनी लगती है। मंगल सिंह केस की तफ्तीश में किस पुलिस ऑफिसर ने की थी? इंस्पेक्टर जयप्रकाश। आज गरकोला कोलाबा पुलिस स्टेशन में है। कुछ देर बाद दोनों कोलाबा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जयप्रकाश के सामने थे। हाँ, मैंने मंगल केस की अच्छी तरह याद है। तो जरा मुझे विस्तार से सारी घटना बताइए। घटना सुनने के बाद जयप्रकाश अतीत में चला गया। आज से 5 वर्ष पहले मंगल सिंह नाम एक अपने बीमार पिता का इलाज कराने पुणे से मुंबई आया था। दोनों पिता पुत्र समुद्र तट के किनारे एक होटल में ठहरे हुए थे। शाम को मंगल सिंह अकेला समुद्र तट पर टहलने निकला था। तट के निकट पहुंचकर शमशान राजा नामक एक अपराधी अपने शिकार की तलाश में छुपा बैठा था। यह अकेला है। और मंगल सिंह को अकेला देख उन्हें सामने मंगल को घेर लिया। तेरे पास जो कुछ भी निकाल दे। मेरे पास कुछ नहीं है। साले हथड़िया बाहर निकाल दूंगा, जल्दी मार निकाल। देखो भाई, मैं अपने पिताजी का इलाज कराने यहाँ आया हूँ, वह बहुत बीमार है। भाड़ में गया तेरा बाप, जल्दी मार निकाल, अच्छा देता हूँ। मंगल सिंह ने जेब से बटुआ निकाला और घबराहट में वह हाथ से छूटकर रेत पर जा गिरा। जल्दी उठा कर दे। मंगल सिंह ने बटुआ उठाने के लिए झुका। फिर उसने फुर्ती से चाकू वाला हाथ पकड़ लिया और धाड़। मंगल सिंह के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वह तुरंत ही संभल गया और राजा जहां गिरा था वहीं उसका चाकू पड़ा था। मार डालूंगा साले। और राजा ने फुर्ती से उसकी ओर लपका और फिर धाए। मंगल रेत पे गिरा, ढेर हो गया। तभी रतन सिंह नाम का व्यक्ति उधर आ निकला, खून। राजा ने तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। ओह, यह तो राजा है। रतन सिंह ने पुलिस को सूचना दी। तुमने कातिल को देखा? हाँ। रतन सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने राजा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। राजा के दोस्त ने मिलकर उसके लिए वकील कर लिया। वह वकील वास्तव में सुमन प्रकाश को अदालत में राजा से मुलाकात की। तुम्हारा केस बहुत कमजोर है। रतन सिंह ने तुम्हें खून करते देखा है। वह केस पुलिस के संबंधित गवाह की हैसियत से पेश करेगी। रतन सिंह भी एक अपराधी है वकील साहब। उसे रुपयों का लालच दिया जाए तो वह बयान बदल सकता है। मुकदमे की तारीख वाले दिन अदालत में मंगल सिंह का पिता राम सिंह भी उपस्थित था। बुरी तरह रो रहा था। धैर्य रखो बाबा, अदालत तुम्हारे पुत्र की हत्यारे को अवश्य दंड देगी। मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने हत्या का ब्यौरा आरंभ दिया। मिलाद 26 मंगलवार के 8:30 बजे मंगल सिंह अताऊ। अंत में उसने कहा, इस हत्या का संबंधित गवाह भी मौजूद है और राणा जिसने अपनी आंखों से राजा को मंगल को चाकू मारते देखा था। मैं अदालत में उस गवाह को पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है। रतन सिंह को गवाही के कटघरे में बुलाया गया। रतन सिंह, तुमने क्या मुजरिम को कटघरे में खड़े पहचानते हो कि नहीं? रतन सिंह का जवाब सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील ने पसीने छूट गए।
यह तुम क्या कह रहे हो रतन सिंह? ध्यान से देखो, इस व्यक्ति को 26 जुलाई रात समुद्र तट पर युवक की हत्या करते देखा था मैंने। यह आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने पुलिस को बताया था। पुलिस को बयान दिया था कि राजा ने तुम्हारे सामने हत्या की थी। पुलिस को दिए बयान पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी मौजूद है। हस्ताक्षर पुलिस ने मुझे ज़बरदस्ती करवाए थे, मैंने राजा की हत्या करते नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। आई सब्जेक्ट योर ऑनर, सरकारी वकील गवाह को ज़बरदस्ती झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। केस का रुख एकदम पलट गया। सुमन प्रकाश पुलिस और सरकारी वकील को अपने मुवक्किल को हत्या के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए बेइज्जत रिहा करने की मांग की। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज विमल वर्मा ने बचाव कक्ष के वकील की दलाल स्वीकृति राजा को रिहाई का फैसला सुना दिया। यह अदालत राजा को बाइज्जत बरी करती है। फैसला सुनकर मंगल सिंह के पिता एकदम पागलपन का दौर चढ़ गया। यह अदालत मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। इस अदालत को ही अपने बेटे का कातिल समझता हूँ। सारी घटना सुनकर इंस्पेक्टर जयप्रकाश गहरी सांस लेकर, लेकिन भला किसी शोर मचाने से अदालत में फैसला बदला करते हैं जो वह फैसला बदल जाता। मंगल के पिता को क्या हुआ? बेचारा वहाँ तो पागल हो गया जब पुलिस ने उसे सरकारी मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बेचारा, उसके साथ सचमुच अन्याय हुआ, मगर भगवान ने की अदालत में उसे न्याय मिल गया था। क्या मतलब? केस खत्म होते ही 5 दिन बाद राजा एक गुंडे के हाथों मारा गया। यह तो वाकई में भगवान की इंसाफ था। और इंस्पेक्टर कुमार को क्षण सोचने के बाद पूछा, मंगल का पिता इन दिनों कहाँ है? पुलिस को कोई जानकारी है? नहीं। राम सिंह को मानसिक अस्पताल में दाखिल कराने के बाद पुलिस ने उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत तो लेकिन अब जरूरत है। मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति को मैं किसी तरह उस व्यक्ति को खोजना चाहता हूँ। क्यों? मैं सोच रहा हूँ राम सिंह शायद इस शहर में मौजूद है और उन लोगों को चुन चुन कर हत्या कर रहा है जिन्होंने उसके बेटे को कातिल को रिहाई दिलवाने में मदद की थी। आपका विचार ठीक भी हो सकता है। मैं राम सिंह की तलाश उस मानसिक अस्पताल से करनी चाहिए जहाँ उसे 5 वर्ष पहले भर्ती कराया था। वह अभी ठीक हुआ है या अस्पताल में है? ये हाँ, यह भी हो सकता है। इंस्पेक्टर जयप्रकाश के साथ लेकर मानसिक अस्पताल में पहुंचा और प्रबंधक डॉक्टर कोठारी से मिले। उसका नाम बताइए, हम एक रोगी के विषय में जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर, उसके 5 वर्ष पहले पुलिस ने इस अस्पताल में भर्ती कराया था। नाम बताने पर डॉक्टर ने कुछ देर के लिए राम सिंह की फाइल निकाल कर देखी। राम सिंह, इस रोगी को तो 2 वर्ष पहले ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। 2 वर्ष पहले क्या वह ठीक हो गया था? हाँ, उस पर पागलपन के दौरे पड़ने बंद हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद वह कहाँ गया था? सारी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वह पुणे का रहने वाला था, हो सकता है वह वहीं चला गया हो। और मंगल सिंह का पुणे का पता अदालत के केस फाइल में दर्ज है सर। डॉक्टर का धन्यवाद देकर वे लोग बाहर आ गए। मुझे पुणे संदेश भेजकर राम सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यस सर, मैं आज ही संदेश भिजवाता हूँ। अगले दिन पुणे पुलिस को संदेश आ गया सर। कोई सफलता मिली? नहीं। राम सिंह 2 वर्ष पहले ही पुणे पहुँचा और वो अपना मकान वगैरह बेच करने के बाद वह न जाने कहाँ चला गया। फिर तो उसे तलाश करना मुश्किल होगा। एक तरीका, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में राम सिंह की तस्वीर मौजूद होगी। अगर आपका विचार सही है तो राम सिंह इसी शहर में मौजूद है, तो हम उस तस्वीर को अखबार में प्रकाशित कर लोगों को अपील कर सकते हैं उनसे विषय में जानकारी दें। आइडिया अच्छा है, मगर यह पुरानी 5 साल पुरानी तस्वीर है। हो सकता है राम सिंह इस बीच परिवर्तन आ गया हो। एक चांस लेने में बुराई क्या है सर? हो सकता है उसे पहचान ही ले।
अगले दिन तमाम अखबारों में राम सिंह की तस्वीर छपवा दी। तस्वीर के तो छप गई, लेकिन यह भी हो सकता है कि अपना काम खत्म होने के बाद राम सिंह शहर छोड़ दे। काम खत्म, आपका क्या मतलब है सर? भाई, वह गवाह को मार चुका है, बयान बदला था, और वकील को भी उसने ख़त्म कर दिया जिसने उसे बेटे को कातिल रिहाई दी में मदद की, और बेटे को कातिल तो पहले ही मारा जा चुका है। यानी अब वह संभावित शिकार की सूची में जज विमल वर्मा शेष बच रह जाती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं सर। सुमन प्रकाश की हत्या के बाद आज 8 दिन गुजर चुके हैं। आज ही के दिन उसकी हत्या हुई थी और आज मंगलवार है। ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। मुझे फौरन साता हूँ। रामनाथ, आप कहाँ जा रहे सर? जज विमल प्रकाश वर्मा के पास। जज विमल प्रकाश वर्मा रिटायर जीवन बिता रहे थे। 1 वर्ष पहले फालिज का हमला हुआ और उसके शरीर का निचला भाग बेकार हो गया था और 9:30 बजे नौकर की मदद से सोने के लिए बिस्तर पर गया। वह खिड़की खोल देना शंकर। अच्छा साहब, लाइट बुझा जाओ। और नौकर ने खिड़की खोल दी और लाइट बुझाकर कमरे से बाहर चला गया। लगभग आधे घंटे बाद, कुछ देर बाद, और फिर जज विमल उठो। आज कौन सा दिन है? क्या मतलब, कौन हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। आज कौन सा दिन है? आज तो मंगलवार है राम सिंह। और छाया चौंक कर तेजी से घूमी। जज विमल फुर्ती से सिराने रख कर लैंप ऑन कर दिया। रिवॉल्वर फेंक दे राम सिंह, तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में हो। राम सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर नीचे गिर गई और इंस्पेक्टर कुमार ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। मेरा अनुमान ठीक निकला, तुम रंगे हाथों पकड़ गए। मुझे गिरफ्तारी का कोई दुख नहीं इंस्पेक्टर। दुख तो इस बात का 2 वर्ष पहले जिस मिशन को पूरा करने की प्रतिज्ञा कर रहा था वह अधूरा रह गया। काश मैं इस जज को गोली मार सकता। लेकिन तुमने 2 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? मुझे रतन सिंह को जेल रिहा होने का इंतजार करना पड़ा। मेरा इरादा पहले राजा का कत्ल करने का था, लेकिन मुझे पता चला कि वह मर चुका है। तब मैंने सब व्यक्तियों को कत्ल करने का फैसला कर लिया जिन्होंने यह जानते हुए भी राजा मेरे बेटा का कातिल है उसे रिहाई दिलाई। मैंने फैसला किया कि उन लोगों को हर मंगलवार को बारी बारी ठिकाने लगाता जाऊंगा। मैं मंगलवार को चयन इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था लोग मंगलवार मर्डर केस को याद आ जाए और दुनिया को यह बताना चाहता था कि मैंने अपने बेटे का प्रतिशोध ले लिया। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम्हें यह अंदाज़ा कैसे हुआ कि यह हजरत मेरी हत्या करने वाला है? मुझे अचानक याद आ गया था राम सिंह ने राजा की रिहाई के बाद अदालत में चिल्लाते हुए अदालत में अपने पुत्र को कातिल ठहराया। मैंने सोचा गवाह और वकील को तो वह ठिकाने लगा ही चुका है। संभवतः आज अपने बेटे के केस में फैसला करने वाले जज की हत्या करने की कोशिश करेगा। फिर मैं पूर्ण मंगलवार है, यही सोचकर मैं यहाँ आकर मिला और राम सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काश तुमने अनुमान न लगाया होता इंस्पेक्टर। मुझे तुमसे हमदर्दी है राम सिंह, लेकिन बदला लेने का तरीका तुमने अपनाया वह सही नहीं कहा जा सकता। तुमने शेष जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। चलो हमारे साथ। समाप्त दोस्तों।